क्या आपको पता है कि अगर कोई बच्चा हवाई जहाज में पैदा होता है तो उसका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, और बारिश के मौसम में इंटरनेट की स्पीड क्यों कम हो जाती है, और क्या आप जानते हैं दुनिया की पहली हॉस्पिटल ट्रेन इंडिया में बनी है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में बहुत सी अमेजिंग फैक्ट्स आने वाले हैं, तो बिना टाइम पास किए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 9। आप सभी जानते हैं कि सभी का खून लाल रंग का होता है। जब भी कोई खून की बात करता है तो सबसे पहले दिमाग में लाल रंग ही नजर आता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि किसी का खून हरा, नीला या पीला भी होता है। और इस दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा खून किस जानवर का होता है। जैसा कि हम आपको बताते रहते हैं कि यह दुनिया बेहद अजीब है और इसको समझ पाना इतना आसान नहीं होता। वैसे इस दुनिया में एक जीव है जिसका खून नीले रंग का होता है। दरअसल यह एक केकड़ा है और इसका नाम हार्सू क्रैब है और इसका वैज्ञानिक नाम लिमुलस पॉलीफेमस है। और आपको बता दें कि ये जीव धरती से खत्म होने वाले जीवों में से एक है और यह धरती पर कम से कम 45 करोड़ साल से है। इस केकड़े की खास बात यह है कि पूर्णिमा के समय में हाई टाइड के दौरान यह समुद्र की सतह पर आ जाते हैं। इतना ही नहीं, इस जीव का खून अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम से कम 11 लाख रुपए तक बिकता है और यह दुनिया का सबसे महंगा तरल पदार्थ यानी लिक्विड सब्सटेंस भी कहा जाता है। जी हाँ, इस केकड़े की 1 लीटर खून की कीमत 11 लाख रुपए से भी ज़्यादा है। और वहीं हार्सू क्रैब की खून का नीला होने का कारण इसके खून में कॉपर बेस्ड हीमोसाइनिन का होना है, जो ऑक्सीजन को शरीर के सारे हिस्सों में ले जाता है। वहीं अगर लाल खून की बात की जाए तो जीवों के शरीर में हीमोग्लोबिन के साथ आयरन काम करता है। और आप ये भी जान लीजिए, इस केकड़े का खून उनके दिल के पास एक छोटा सा छेद करके निकाला जाता है और एक केकड़े के शरीर से कम 30% खून निकाला जाता है और फिर उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है। और आपको बता दें कि इस ब्लड निकालने की प्रक्रिया में 10 से 30% केकड़े मर जाते हैं। इसके बाद बचे मादा केकड़ों को प्रजनन में चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता है दुनिया में एक ऐसा जीव है जो कभी नहीं मरता, या यूँ कहें कि एक ऐसा जीव है जो अमर है। दरअसल यह एक कीड़ा है और इसका नाम वाटर बियर या टार्डिग्रेड कहा जाता है, जिसका मतलब होता है धीरे धीरे चलने वाला कीड़ा। इस कीड़े का नाम पूरी दुनिया में ऐसा जीव घोषित किया गया है जो कभी नहीं मर सकता। और आपको बता दें कि इस कीड़े के बारे में तब पता चला जब एक स्पेस शटल चांद पर क्रैश हो गया था। साथ में काफ़ी चीज़ें भी तबाह हो गई थी, लेकिन जिन चीज़ों के अवशेष मिले थे उन पर यह कीड़े भारी मात्रा में पाए गए थे। और यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई थी कि स्पेस में एलियन की खोज मिल गई है। लेकिन जांच पर पता लगा कि यह जीव तो पृथ्वी से ही आया है। और आपको बता दें कि यह केवल पृथ्वी पर ही नहीं, किसी भी प्लैनेट पर जिंदा रह सकता है। आप इन्हें मारने के लिए चाहे इसको काट दीजिए, कुचल दीजिए, पानी में उबाल दीजिए या फिर ठंडा कर दीजिए बर्फ में जमाकर। जो तरीका आप जानते हैं आप कर सकते हैं, लेकिन ये कीड़ा तब भी नहीं मरेगा। और इसको कुछ नुकसान भी पहुंचता है तो ये अपने आप को जिंदा कर लेते हैं और खुद को रिपेयर भी कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 7। जब आप कहीं जाते हैं तो आपने ये देखा होगा कि सड़क हमेशा 2 भागों में बटी होती है, जिस पर एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से लोग जाते हैं। वहीं इन दोनों सड़कों के बीच में डिवाइडर होता है और ज़्यादातर डिवाइडर में पेड़ पौधे और कई तरह के फूलों के पौधे लगाए जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डिवाइडर के ऊपर ये तमाम तरह के पेड़ पौधे क्यों लगाए जाते हैं? नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सड़कों के बीचों बीच डिवाइडर पर पेड़ लगाने का एक बहुत बड़ा कारण होता है। जैसे पेड़ से बेहतर प्रकाश को कोई नहीं रोक सकता। आपने देखा होगा कि जब भी रात में सड़कों पर गाड़ियाँ चलती हैं तो सामने वाली गाड़ी की लाइट दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी पर पड़ती है और दोनों गाड़ियों को टकराने का भी डर रहता है। तो इसी लाइट को बांटने के लिए डिवाइडर पर पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। दरअसल लाइट को एक ही दिशा में आने से रोकने के लिए इन पेड़ पौधों को डिवाइडर पर लगाए जाते हैं। और साइंटिफिक रीजन यह है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपनी तरफ खींचते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, तो इसलिए रोड के बीचों बीच में पेड़ पौधे लगाए जाते हैं ताकि गाड़ियों से निकलने वाले धुएं के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे अपनी तरफ खींच लें, जिससे वायु प्रदूषण कम फैले और साथ ही पेड़ पौधे से रोड भी सुंदर बना रहे। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कहाँ उगाई जाती है और कौन सी मिर्च है? शायद आप अभी तक इस बात से अनजान होंगे कि दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कहाँ उगाई जाती है और उसका नाम क्या होता होगा। तो हम आपको बता दें कि इस मिर्च का नाम कैरोलिना रीपर मिर्च है और इसकी खेती असम, नागालैंड और मणिपुर जैसे राज्यों में होती है। और आप ये भी जान लीजिए कि इस मिर्च के तीखेपन को नापने वाली स्कोविल स्केल पर इस मिर्च का 1.6 मिलियन तीखापन मापा गया है, जबकि दूसरी मिर्च जैसे जलोपिनो का तीखापन सिर्फ 10,000 ही मापा गया। इसी माप से आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मिर्च कितनी तीखी होगी। इस तीखी मिर्च खाने की प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एक 34 साल के युवक को न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ गया था। उसने एक मिर्च खाने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसके दौरान इस युवक ने केवल एक कैरोलिना रीपर मिर्च खा ली थी, जिसको खाने के बाद उस युवक के सिर में भयानक दर्द होने लगा और उसको तुरंत ही पास के किसी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इतना ही नहीं, एक खबर मेडिकल जर्नल BMJ केस रिपोर्ट में छापी गई थी और दुनिया की इस सबसे तीखी मिर्च को खाने से दुनिया भर के कई डॉक्टर्स आज भी मना करते हैं।
बताया जाता है कि इतना सब होने के बाद भी उस युवक को अगले कई दिनों तक थोड़े थोड़े समय के लिए भयंकर सिर और गले के दर्द से जूझना पड़ा था। फैक्ट नंबर 5, अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम दिन में 20,000 बार पलक झपकाते हैं और इसके कारण हम दिन में 30 मिनट तक अंधे रहते हैं, लेकिन यह सच नहीं है। असल में हम दिन में 20,000 बार पलक जरूर झपकाते हैं पर 30 मिनट के लिए अंधे नहीं रहते, क्योंकि हमारा दिमाग इतने कम समय में वस्तु का चित्र अपने आप में बनाए रखता है। हमारे पलक झपकाने का समय 1 सेकंड के 16वें हिस्से से भी कम होता है, पर दिमाग किसी भी वस्तु का चित्र 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक भी बनाए रख सकता है। और जब दिमाग के बारे में बात हो रही है तो इसके कुछ और फैक्ट्स जान लीजिए। नंबर 1, मनुष्य का दिमाग 5 साल की उम्र तक 95% तक बढ़ता है और 18 तक पहुँचते पहुँचते 100% तक विकसित हो जाता है और उसके बाद बढ़ना रुक जाता है। नंबर 2, जब आप जाग रहे होते हैं तो आपका दिमाग 10 से 23 वाट की ऊर्जा छोड़ता है, जो एक बिजली के बल्ब को भी चला सकती है। नंबर 3, जब आप किसी आदमी का चेहरा गौर से देखते हैं तो आप अपने दिमाग का दायां भाग उपयोग करते हैं, क्योंकि दिमाग की राइट साइड आपकी बॉडी के लेफ्ट साइड को और दिमाग की लेफ्ट साइड आपकी बॉडी के राइट साइड को कंट्रोल करती है। नंबर 4, दिमाग का आकार और वजन दिमागी शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं डालता। अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग का वजन 1230 ग्राम था, जो कि सामान्य मनुष्य के बराबर था। नंबर 5, दिमाग शरीर का लगभग 2% है, पर यह कुल ऑक्सीजन का 20% खपत करता है और खून भी 20% उपयोग करता है। वैसे दिमाग के बारे में तो बहुत सारे फैक्ट हैं, पर वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताइए। फैक्ट नंबर 4, हम सभी जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के नियम के अनुसार 7 माह से अधिक गर्भवती महिला के यात्रा को अनुमति नहीं दी जाती। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया में कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं कि हवा में उड़ती फ्लाइट के अंदर कई बार सफलतापूर्वक प्रसव हुआ है। सवाल यह है कि जब एक बच्चे का जन्म हो ही गया है तो उसे किस देश की नागरिकता दी जाएगी, जिस देश से उसने उड़ान भरी थी या फिर जिस देश में उसकी फ्लाइट लैंड करने वाली है। इस सवाल का जवाब जितनी गहराई से खोजने की कोशिश की जाएगी उतना ही मुश्किल होता जाएगा, क्योंकि दुनिया की ज़्यादातर देशों में इस तरह जन्म लेने वाले बच्चे के लिए नागरिकता का कोई नियम ही नहीं है। संयुक्त राज्य अमेरिका में इसके लिए कानून बना है कि कोई भी बच्चा जो अमेरिका की जमीन, आसमान या अमेरिका के अधिकार क्षेत्र वाले समुद्र में जन्म लेता है तो उसे अमेरिका का नागरिक माना जाएगा। उसे अमेरिका में मिट्टी का अधिकार प्राप्त है, जो अमेरिका की नागरिकता का प्रमाण है। और आपको बता दें कि अमेरिका में फ्लाइट में जन्म लेने वाले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाता है, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि बच्चे का जन्म हवाई जहाज में हुआ है। आमतौर पर नवजात शिशु के पिता जिस देश में रहते हैं, ऐसा होने पर अपने देश वापस लौट जाते हैं और वहाँ के किसी अस्पताल से उसका जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, जिससे उनके हवाई जहाज में जन्म लेने वाले बच्चे की नागरिकता की समस्या को सॉल्व कर लिया जाता है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि 1991 में एक हॉस्पिटल ट्रेन चलाई गई थी और भारत में चली यह पहली हॉस्पिटल ट्रेन दुनिया में पहली ट्रेन थी। और इस ट्रेन का नाम लाइफलाइन एक्सप्रेस है, जो आज भी भारत की पटरियों पर दौड़ रही है। इम्पैक्ट इंडिया के मुताबिक लाइफलाइन एक्सप्रेस के मॉडल से दूसरे देश भी सीख ले रहे हैं और चीन व सेंट्रल अफ्रीका में इसी की तर्ज पर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी से प्रेरणा लेकर बांग्लादेश और कम्बोडिया में नाव पर अस्पताल भी शुरू किए गए हैं। इस ट्रेन पर बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर है। सर्जनों ने इस ट्रेन में कटे होठ, पोलियो और मोतियाबिंद जैसे कई ऑपरेशन किए हैं। और आपको बता दें कि लाइफलाइन एक्सप्रेस को मैजिक ट्रेन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और पिछले 23 साल से यह काम कर रही है। और आपको बता दें कि इस ट्रेन को इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन भारतीय रेलवे के साथ मिलकर चलाती है। फैक्ट नंबर 2, आप हमेशा नेट का इस्तेमाल करते हैं, रात दिन हमेशा, क्योंकि इसके बिना अब एक भी दिन रह पाना नामुमकिन सा हो गया है। हमारा हर काम इंटरनेट पर ही होता है, चाहे आप घर पर बैठे हो या फिर ऑफिस में हो। लेकिन इन सब कामों के बीच गुस्सा तब आता है जब इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है। हम ज़्यादातर परेशान तब होते हैं जब बारिश के समय में इंटरनेट की स्पीड एकदम 0 हो जाती है और वो चलने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में सबको पता नहीं होगा, तो हम आपको बता दें कि फ़ोन में नेटवर्क और इंटरनेट रेडियो वेव्स के कारण ही आता है। और बेशक ये बात आप सभी जानते हो कि जब रेडियो तरंगों के बीच में पानी आ जाने से प्रचार और प्रसार में समस्या आ जाती है तो ठीक से आपके फ़ोन तक नहीं पहुंच पाते। यानी कि हम आसान भाषा में समझे तो रेडियो वेव्स जहां पर हवा होती है वहां पर अच्छा काम करती है, लेकिन जहां पर हवा में थोड़ी बहुत नमी भरी होती है तो यह नमी इसका असर डायरेक्ट रेडियो वेव्स पर डालती है और इसकी वजह से आपका इंटरनेट स्लो हो जाता है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि बारिश के समय में ज़्यादातर लोगों का मन काम में नहीं लगता, तो सभी एक साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से रेडियो वेव्स का काम स्लो हो जाता है। क्योंकि एक तो वो पहले से ही बारिश जैसे समस्या से जूझ रहा होता है, ऊपर से सब मिलकर एक साथ इंटरनेट का इस्तेमाल करके उसका लोड बढ़ा देते हैं। फैक्ट नंबर 1 से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वीडियो लेकर आऊँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि टाइम मशीन की कल्पना भारतीय धर्म ग्रंथों से प्रेरित है? आप सोचेंगे कैसे, तो हम आपको बता दें कि वेद और पुराणों में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है
जिसमें कहा गया है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मा के पास मिलने ब्रह्मलोक गया और जब वह धरती पर पुनः लौटा तो यहाँ एक युग बीत चुका था। अब सवाल उठता है कि कोई व्यक्ति एक युग तक कैसे जी सकता है। इसका जवाब यह है कि हमारी समय की अवधारणा धरती के मान से है, लेकिन जैसे ही हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो समय बदल जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मलोक होकर लौटा उसके लिए तो उसके मान से 1 वर्ष ही लगा होगा, लेकिन उस 1 वर्ष में धरती पर 1 युग बीत गया और उधर बुध ग्रह पर तो 2 युग बीत गए होंगे, क्योंकि वहाँ 1 वर्ष तो 88 दिनों का ही होता है। अब हम टाइम मशीन की थ्योरी को समझते हैं। पहले यह माना जाता था कि समय निरपेक्ष और सार्वभौम है, मतलब सभी के लिए समान है। यानी यदि धरती पर 10 बज रहे हैं तो क्या यह माने कि मंगल ग्रह पर भी 10 ही बज रहे होंगे। लेकिन आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार ऐसा नहीं है। समय की धारणा बिल्कुल अलग है। आइंस्टीन ने कहा कि 2 घटनाओं के बीच का मापा गया समय इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें देखने वाला किस गति से जा रहा है। मान लीजिए कि 2 जुड़वा भाई हैं, ए और बी। ए बहुत तीव्र गति के अंतरिक्ष यान से किसी ग्रह पर जाता है और कुछ समय बाद पृथ्वी पर लौट आता है, जबकि बी घर पर ही रहता है। ए के लिए यह सफर हो सकता है 1 वर्ष का रहा हो, लेकिन जब वह पृथ्वी पर लौटता है तो 10 साल बीत चुके होते हैं। उसका भाई बी अब ए से 9 वर्ष बड़ा हो चुका है, जबकि दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ था। यानी ए 10 साल भविष्य में पहुंच गया है। अब वहां पहुंचकर वह वहीं से धरती पर चल रही घटनाओं को देखता है तो वह अतीत को देख रहा होता है।